सिंह राशि वाले दोस्तों, एक तरफ शनि की अष्टम ढैया का भारी दबाव और दूसरी तरफ आपके लाभ और ज्ञान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की उल्टी चाल। पिछले कुछ महीनों से आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि काम तो बन रहे हैं लेकिन बहुत रुक रुक कर। ऐसा लगता है जैसे मंजिल बिल्कुल सामने है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता अचानक से धुंधला हो जाता है। मन में एक अजीब सी उलझन और फैसलों में एक हिचकिचाहट बनी हुई थी। अगर आप भी इस मानसिक और आर्थिक दबाव से गुजर रहे हैं तो अब आपके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है, क्योंकि 11 मार्च को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी और आपके लिए बेहद शुभ घटना घटने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति जो अब तक वक्री थे यानी उल्टी चाल चल रहे थे, वे 11 मार्च को मार्गी होने जा रहे हैं। गुरुदेव का सीधा चलना आपके जीवन की उन उलझी हुई गांठों को खोलने का काम करेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। यह बदलाव आपके जीवन में क्या तूफान लाएगा या क्या कमाल करेगा, आए आज इसी पर खुलकर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 11 मार्च को गुरुदेव के मार्गी होने से आपकी राशि के जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। सिंह राशि वाले दोस्तों, किसी भी ग्रह का फल जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह आपकी कुंडली में किन भावों का स्वामी है। सिंह राशि के लिए गुरुदेव दो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों के स्वामी है। पहला है आपका पंचम भाव, जो आपकी बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम का घर है, और दूसरा है आपका अष्टम भाव, जो अचानक होने वाली घटनाओं, रुकावटों और गुप्त धन का भाव है। यानी गुरुदेव आपके जीवन में ज्ञान भी देते हैं और अचानक आने वाली रुकावटों को कंट्रोल भी करते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो गुरुदेव आपके 11वें भाव में यानी मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। 11वां भाव होता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का और दोस्तों का। जब 11वें भाव में बैठा ग्रह वक्री हो जाए तो हमारी इच्छाएं पूरी तो होती हैं, लेकिन बहुत देरी से। अटका हुआ पैसा मिलने में दिक्कत आती है, लेकिन अब 11 मार्च से जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे, उनका पूरा शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब गुरुदेव 11वें भाव में ही रहेंगे, लेकिन उनकी चाल सीधी हो जाएगी। सीधी चाल का मतलब है काम में तेजी और स्पष्टता। सबसे बड़ा फायदा आपको आपकी आर्थिक स्थिति में देखने को मिलेगा। 11वां भाव सीधे तौर पर आपकी इनकम को दर्शाता है। पिछले कुछ समय से अगर आपके व्यापार में मुनाफा कम हो गया था या आपकी सैलरी बढ़ने की बात अटक गई थी, तो अब वह रुकावट दूर हो जाएगी। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण गुरुदेव आपको अचानक धन लाभ भी करवा सकते हैं। हो सकता है कि कोई पुरानी फंसी हुई पेमेंट अचानक से आपके अकाउंट में आ जाए। शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। समाज में आपके मित्रों के बीच और आपके नेटवर्क में आपका रुतबा बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों से या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से आपको कोई ऐसी सलाह मिलेगी जो आपके करियर को एक नई दिशा दे देगी। सिंह राशि वाले दोस्तों, गुरुदेव जहां बैठते हैं उससे कहीं ज्यादा शुभ फल वहां देते हैं जहां उनकी दृष्टि पड़ती है। 11वें भाव में बैठकर गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का और कम्युनिकेशन का। मार्गी गुरुदेव की यह दृष्टि आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा करेगी। शनि की अष्टम दया के कारणवश आपके अंदर जो एक अनजाना डर बैठ गया था, जो घबराहट होती थी, वह अब छू मंतर हो जाएगी। आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। अगर आप सोशल मीडिया, मार्केटिंग या संचार के किसी भी माध्यम से जुड़े हैं तो आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर जादू की तरह काम करेगा। आपकी छोटी यात्राएं बहुत लाभदायक साबित होंगी। और सबसे अच्छी बात, आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह दूर होगा और उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा।
अब बात करते हैं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि की। 11वें भाव से गुरुदेव अपनी बिल्कुल सीधी दृष्टि से आपकी राशि के पंचम भाव को देखेंगे। और याद रखिए, पंचम भाव गुरुदेव का अपना ही भाव है। धनु राशि उनकी अपनी राशि है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वह उस घर को सोने का बना देता है। 5वां घर आपकी विद्या बुद्धि का है। पिछले कुछ समय से अगर आप सही समय पर सही फैसले नहीं ले पा रहे थे तो अब आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। विद्यार्थियों के लिए तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था या रिजल्ट आपकी मेहनत के हिसाब से नहीं आ रहा था तो 11 मार्च के बाद आपकी एकाग्रता वापस लौटेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बनेंगे। संतान क्षेत्र की बात करें तो जो दोस्त संतान प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनकी तरक्की देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में गहराई और ईमानदारी आएगी। पिछले समय से गुरुदेव की वक्री चाल के कारणवश अगर प्रेमियों में मनमुटाव चल रहे थे तो अब वह मनमुटाव दूर होंगे। अब आते हैं इस गोचर के सबसे अहम और सबसे रहस्यमय हिस्से पर। गुरुदेव की सबसे पवित्र दृष्टि यानी उनकी 9वीं दृष्टि आपकी राशि के 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का और आपके व्यापारिक साझेदारी का, व्यापार का। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल आपके इसी 7वें भाव में कुंभ राशि पर राहु महाराज विराजमान है। राहु का 7वें भाव में होना रिश्तों में भ्रम, गलतफहमी और शक पैदा करता है। व्यापार में पार्टनर के साथ धोखाधड़ी का डर बना रहता है। वक्री अवस्था में गुरुदेव राहु को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 11 मार्च को जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे उनकी यह 9वीं दृष्टि राहु की सारी नेगेटिविटी को धोकर रख देगी। गुरुदेव का प्रकाश जब राहु के अंधेरे पर पड़ेगा तो राहु की माया खत्म हो जाएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही थी या बात तलाक तक पहुंच गई थी तो अब उसमें सुधार आने लगेगा। आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे। व्यापार में अगर आपको लग रहा था कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है तो चीजें पारदर्शी हो जाएंगी। अविवाहित दोस्तों के लिए गुरुदेव की यह दृष्टि विवाह के बहुत अच्छे प्रस्ताव लेकर आएगी। राहु आपको विदेशी संपर्कों से या ऑनलाइन बिजनेस से बहुत तगड़ा लाभ दिलाएंगे क्योंकि अब उस पर गुरु का शुभ प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा बल्कि हकीकत से वाकिफ करवाऊंगा। यह सच है कि 11 मार्च के बाद गुरुदेव आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आप पर शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है। शनिदेव मीन राशि में आपके अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं। अष्टम शनि इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा ज्योतिषीय रहस्य छिपा है। शनिदेव जिस मीन राशि में बैठे हैं वह मीन राशि गुरुदेव की राशि है, यानी गुरुदेव शनिदेव के मकान मालिक हैं। जब 11 मार्च को मकान मालिक मजबूत होंगे और सीधी चाल चलेंगे तो अष्टम भाव में बैठे शनि भी आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव की मजबूती आपके अष्टम भाव को भी बल देगी। फिर भी मेरी सलाह है कि शनि की ढैया को देखते हुए आपको अपने अहंकार पर काबू रखना है। रातों रात अमीर बनने की किसी भी स्कीम में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है। गुरु आपको बचाएंगे जरूर, लेकिन शनि आपसे अनुशासन और ईमानदारी मांगेंगे। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो यह अष्टम शनि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, यह था 11 मार्च को गुरुदेव के मार्गी होने का पूरा और सटीक विश्लेषण। निचोड़ यही है कि आपके 11वें भाव का मार्गी गुरु आपके लिए धन, ज्ञान और सफलता की बारिश करने वाला है। राहु की माया जाल से आपको मुक्ति मिलेगी और रुके हुए काम अब रॉकेट की स्पीड से बनेंगे। बस आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। सकारात्मक बने रहें और इस शानदार समय का पूरा फायदा उठाएं। अगर आपको आज की यह जानकारी सच्ची और सटीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः लिखना ना भूलें।
ताकि सकारात्मक ऊर्जा सीधे आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, खासकर सिंह राशि वालों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, ताकि ज्योतिष की ऐसी ही सटीक और बिना लाग लपेट वाली जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।